हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था स्टेप डाउन चॉपर। अब हम देखेंगे स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर को बूस्ट चॉपर भी कहते हैं। इस चॉपर में जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम स्टेप अप चॉपर कहते हैं। जिसका हम बेसिक सर्किट देख लें स्टेप अप चॉपर का। दिस इज द बेसिक सर्किट फॉर द स्टेप अप चॉपर। यहाँ पर हमने ये चॉपर स्विच को कनेक्ट करके रखा है। चॉपर स्विच जो है ऑन ऑफ होकर सोर्स को लोड से कनेक्ट करेगा या डिस्कनेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर हमने एक लार्ज इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ओके, दिस इंडक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेप अप चॉपर। जब हमारा चॉपर ऑन होगा, मीन्स जब हम चॉपर को टर्न ऑन करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे, तो सर्किट इस तरीके से होगा। इसको हम दो मोड में देख ले कि यहाँ पर अभी हमने चॉपर को क्लोज करके रखा है, स्विच को क्लोज करके रखा है, तो करंट कंडक्शन होगा। करंट कंडक्शन VS L और चॉपर के थ्रू होगा। ओके, तो इस टाइम पर ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। तो हम ये कहेंगे कि जब हमारा चॉपर ऑन है, इस वेवफॉर्म में देखिए, जब चॉपर ऑन है उस टाइम पे करंट I1 जो है वो I2 तक इंक्रीज होगा, ठीक है, और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ओके, तो T ऑन पीरियड में इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी। और जब चॉपर ऑफ होगा, अब हमने क्या किया, चॉपर को ऑफ कर दिया, तो जब चॉपर हमारा ऑफ होगा, चॉपर ऑफ होगा उस टाइम पे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हुई वो एकदम से जीरो नहीं होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है अपने में स्टोर्ड एनर्जी को एकदम से जीरो नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या कि करंट जो इंडक्टर में स्टोर्ड है, दैट करंट वुड फ्लो थ्रू द लोड, थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू, लोड के थ्रू कंडक्शन होगा। और जब लोड के थ्रू कंडक्शन होगा तो ये देखिए करंट जो है वो धीरे धीरे, यहाँ से देखिए करंट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा अप टू दिस I1 वैल्यू। और यहाँ पर हम फिर से थायरिस्टर को ट्रिगर ऑन कर देंगे तो करंट फिर इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर करंट I1 से I2, I2 से I1, I1 से I2, I2 से I1 ड्वेल होता रहेगा, और इसके बीच का जो डिफरेंस उसको डेल I से दिखाया गया है वेवफॉर्म में। और टोटल टाइम पीरियड T वुड बी इक्वल टू द T ऑन प्लस T ऑफ। ओके, तो जैसे ही करंट हमारा डिक्रीज होगा, ये वाला पोर्शन T ऑफ पीरियड में जैसे ही करंट डिक्रीज होगा तो पोलैरिटी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन L इज रिवर्स्ड। मतलब जो पोलैरिटी है इंडक्टर में इंड्यूस होने वाले EMF की वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर करंट, इसने क्या करा था, एनर्जी स्टोर करे था। अब जब एनर्जी स्टोर करी थी, अब वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो स्टोरेज की टाइम पर ये प्लस साइन था और ये माइनस साइन था, बट इसमें जो पोलैरिटी है वोल्टेज की ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि इट इज रिलीजिंग द एनर्जी। और वोल्टेज अक्रॉस द लोड हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस द लोड वुड बी क्या होना चाहिए, VS प्लस LdI/dt, है ना, क्योंकि पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो VS इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, सॉरी VO इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा VS प्लस LdI/dt। तो VO इज इक्वल टू हमें मिलेगा VS प्लस LdI/dt, क्योंकि अब ये क्या मिल जाएगा, VS, ये भी माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस, तो ये दोनों वोल्टेजेस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस सप्लाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये डायोड हमारा ऑन हो चुका है, तो इसलिए इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर होगा VO,
इट वुड बी इक्वल टू Vs प्लस LdI/dt। मतलब कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ऐड हो गया इनपुट वोल्टेज साइड। इट मीन्स जो आउटपुट साइड में मुझे वोल्टेज मिल रहा है इट इज ग्रेटर देन द Vs। कितने अमाउंट से? LdI/dt अमाउंट से। ओके, तो इस तरीके से स्टेप अप चॉपर, जो स्टेप अप वाला जो फंक्शन है वो हमें तब ऑब्टेन होता है जब चॉपर स्विच ऑफ होता है। ठीक है, जब चॉपर स्विच ऑन था उस टाइम पर जो आपका लोड के अक्रॉस कोई कंडक्शन नहीं हो रहा था, आप सिर्फ स्विच क्योंकि क्लोज था। बट जब आपका चॉपर ऑफ होगा उस कंडीशन में लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ग्रेटर मिलेगा इनपुट साइड से। ओके, अब हम इसके कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये देखिए WIN जो है, WIN इट्स द एनर्जी इनपुट टू द इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग द टी ऑन पीरियड। मतलब ये इनपुट एनर्जी है, इतनी एनर्जी हम हमारे इंडक्टर को दे रहे हैं ड्यूरिंग द टी ऑन पीरियड। ओके, क्योंकि ऑन पीरियड में इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी? VIT। ठीक है, तो VIT होती है एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला। तो वोल्टेज कितना है इंडक्टर के क्रॉस? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज Vs। करंट करंट वुड बी, पहले I1 है फिर I2 है। ठीक है, तो I1 और I2 का हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज करंट इज I1 प्लस I2/2 और टाइम पीरियड T लेना है हमें, तो इट इज इक्वल टू T ऑन। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 7.3। फिर ड्यूरिंग द टी ऑफ पीरियड व्हेन चॉपर इज ऑफ, एनर्जी क्या होगी? इंडक्टर के से लोड की तरफ रिलीज होगी। तो W ऑफ क्या होगा? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड इज अगेन VIT। तो वोल्टेज क्या होगा? L होगा। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा? VO माइनस VS। ठीक है, इस टाइम पर आप देखिए, इसको मैं फिर से वापस लेके जाती हूँ। जब चॉपर ऑफ हुआ तो इंडक्टर के क्रॉस मतलब आप क्या करो, यदि ये कंडक्शन इस तरीके से चल रहा है तो ये वोल्टेज मेरा VS है, यहाँ पे वोल्टेज VL है और यहाँ पे वोल्टेज VO है। तो यदि आप यहाँ पर KVL लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ आप माइनस से प्लस जा रहे हो सो VS, यहाँ अगेन आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस VL, मतलब VS प्लस VL, और यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हो माइनस VO इक्वल टू 0। इट मीन्स VL हमें क्या मिलेगा? VL मिलेगा हमें VO माइनस VS। इसलिए इसके क्रॉस जो हमने वोल्टेज लिखा है ड्यूरिंग द टी ऑफ पीरियड इज VO माइनस VS। ओके, क्लियर। और एवरेज करंट अगेन वो I2 से I1 पे गया है, तो अगेन वो I1 प्लस I2/2 होगा टी ऑफ पीरियड। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा लॉसलेस सर्किट है, तो जितनी एनर्जी इंडक्टर दे रहा है उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो दीज टू एनर्जी शुड बी इक्वल। तो हमने क्या किया? W इन और W ऑफ को इक्वेट कर दिया। जब W इन और W ऑफ को इक्वेट किया तो आपका I1 प्लस I2/2 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगा VS इंटू टी ऑन इज इक्वल टू VO माइनस VS इंटू टी ऑफ। जब आप VO की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट VS इंटू T अपॉन T माइनस टी ऑन। एक्चुअली यहाँ पर हमको इस चीज को ध्यान रखना है, सॉरी, कि T टोटल T क्या है? टोटल T है मेरा T ऑन प्लस T ऑफ। ठीक है, टोटल T है T ऑन प्लस T ऑफ। तो यहाँ पर जो टर्म हमें मिली T ऑफ, इस T ऑफ की जगह हम रख सकते हैं T माइनस टी ऑन। ओके, तो यही किया है हमने, इस T ऑफ की जगह T माइनस टी ऑन लिखा है और तो हमें यहाँ मिल जाएगा T अपॉन T माइनस टी ऑन। ओके, और T ऑन प्लस T ऑफ वाली एक टर्म हमें मिलेगी, यहाँ पे एक VS है इंटू T ऑन है और यहाँ पर मिलेगी आपको VS इंटू T ऑफ।
तो जब हम Vs को कॉमन निकालेंगे तो हमें T on प्लस T off की एक टर्म मिलेगी, उसको हमने लिख दिया T. That's why we get Vs is equal to T upon 1 minus T on. Vo is equal to Vs into T upon T minus T on. अब यदि इसको मैं पूरे को T से डिवाइड कर दूं तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा T on by T. और T on by T हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा होता है, विच इज अवर ड्यूटी साइकिल. ओके, तो ये एक्सप्रेशन है VO के लिए फॉर स्टेप अप चॉपर. यदि आपको याद होगा स्टेप डाउन चॉपर के लिए हमारा जो VO का एक्सप्रेशन था वो था अल्फा इंटू VS. ठीक है, बट यहाँ पर है Vs इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा. मतलब कि यदि अल्फा को आप टेंस टू 1 करेंगे यू विल गेट Vo इज इक्वल टू इनफाइनाइट. मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज हायर ही मिलेगा, चाहे आपका अल्फा को आप 0 से 1 के बीच में वैरी कर सकते हो. 0 करोगे तो Vo इज इक्वल टू Vs मिलेगा. बट यदि आप अदर देन 0 होगा इसकी वैल्यू तो यू विल गेट द always greater voltage across the load. Okay, then हम डिफरेंट काइंड ऑफ चॉपर को देखेंगे. यहाँ पर चॉपर जो है इसको हमने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और टाइप ए चॉपर. यहाँ पे चॉपर का ये क्लासिफिकेशन है. इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर या इसी को हम कहते हैं टाइप ए चॉपर. ठीक है, इसके पहले जो हमने चॉपर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो उसके वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में पढ़ा था. मतलब यदि ज्यादा वोल्टेज तो स्टेप अप चॉपर, आउटपुट में कम वोल्टेज तो स्टेप डाउन चॉपर. यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन है ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कि चॉपर का ऑपरेशन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है, क्वाड्रेंट से मतलब है यदि मैं यहाँ पर ये Vo और Io के लिए मैंने यहाँ पर जो क्वाड्रेंट बनाया है, हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि चॉपर का ऑपरेशन लाई कर रहा है इट मींस दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर और इसी को हम कहते हैं टाइप ए चॉपर. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने CH1 लिखा है. यहाँ पे चॉपर स्विच का यूज करा है, फ्री व्हीलिंग डायोड है एंड लोड है. ओके, तो ये चॉपर को यदि आप देखो तो इट इज सिमिलर टू द स्टेप डाउन चॉपर. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है वही टाइप ए चॉपर है और वही स्टेप डाउन चॉपर भी है. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए जब चॉपर ऑन है तो लोड के थ्रू करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है और जब चॉपर ऑफ है तो कंडक्शन फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू हो रहा है तो करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बट वोल्टेज क्या है हमारा 0 है. तो एवरेज वोल्टेज हमारा 0 है या V पॉजिटिव है एंड करंट जो है वो इन बोथ द केसेस पॉजिटिव है. तो इसलिए CH1 जब कंडक्ट करेगा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑपरेशन. जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ऑपरेशन लाई करेगा. मतलब वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ द चॉपर इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट्स व्हाई दिस चॉपर इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर. ओके, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट और टाइप बी चॉपर जिसमें कि सर्किट का ऑपरेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. दिस इज द सर्किट फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर. यहाँ पर चॉपर सर्किट CH2 हमने यूज किया है. CH1 फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, CH2 सेकेंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है. अब यहाँ पर आप देखिए कि ये डायोड सप्लाई से रिवर्स में लगा हुआ है. इट इज इंडिकेटिंग दैट कि करंट कंडक्शन हमेशा रिवर्स ही होगा, है ना, क्योंकि ये डायोड लगा है. डायोड कभी भी, चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है सप्लाई हमारी, तो ये कभी भी रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता. इसलिए कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन इस डायरेक्शन में कभी नहीं होगा. कंडक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा. ओके, इसलिए करंट हमेशा नेगेटिव होगा. ओके, तो इसलिए और वोल्टेज की यदि हम बात करें तो आप वोल्टेज देखिए और इस सर्किट को ऑपरेट करने का जो सबसे नेसेसरी कंडीशन वो ये है कि लोड शुड कंटेन वन डीसी सोर्स.
क्योंकि कंडक्शन को यदि हमें कराना है तो लोड साइड में इट मस्ट बी डीसी सोर्स या बैटरी सोर्स या आपका डीसी मोटर जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपका अप्लाई हो पाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपका हो पाएगा। ठीक है, तो जब CH2 आपका ऑन होगा उस कंडीशन में VO 0 होगा, बट लोड वोल्टेज E जो है वो करंट को फ्लो कराएगा थ्रू द L एंड चॉपर। जैसे ये चॉपर आपका ऑन है तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब कि वोल्टेज तो 0 हो गया, बट E की वजह से यहाँ पर क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा, जो कि हमारी नॉर्मल कंडीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा और वोल्टेज जो है वो 0 होगा। ठीक है, इंडक्टेंस L जो है इस टाइम पर एनर्जी को स्टोर करेगा इन द ऑन पीरियड, और जब चॉपर ऑफ होगा, अगेन चॉपर ऑफ होगा, तो VO इज इक्वल टू क्या होगा, VO इज इक्वल टू होगा E प्लस एल डी आई बाई डी टी, मतलब कि अगेन ये कंडक्शन इस डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब ये है कि VO जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा VS से, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करेगा स्टेप अप चॉपर की। बट वोल्टेज जो रिजल्टेंट हमारा VO होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा करंट कंडक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो हम प्लस माइनस इसी तरीके से मानते हैं। तो वोल्टेज जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, लेकिन ये डायोड कनेक्ट होने की वजह से करंट हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, सो दिस chopper circuit is called the second quadrant operation, because second quadrant chopper, क्योंकि इसका ऑपरेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप बी चॉपर। नेक्स्ट है हमारा टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, मतलब इसका पूरा जो नाम है वही है टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, और इसी को हम कहते हैं टाइप सी चॉपर। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किन्हीं दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हमने कहा टू क्वाड्रेंट। ओके, और यहाँ पर टाइप ए चॉपर की तरह ही है, मतलब कि यहाँ पर हमने टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो जब आप टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमें टाइप सी चॉपर मिलेगा, और इसका जो ऑपरेशन है वो इन दो भागों में, सॉरी, इन दो क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अब इस दो क्वाड्रेंट में लाई करने से आपको मिल क्या रहा है, देखिए करंट एक बार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब करंट की पोलैरिटी तो रिवर्स हो सकती है, बट वोल्टेज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये कहलाएगा आपका टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, और जिसको कि हम कहेंगे टाइप सी चॉपर, जिसमें हम करंट को रिवर्स कर रहे हैं, करंट की पोलैरिटी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन ऐसे करेगा कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव मिलने का हमें कारण ये है कि यहाँ पर हमने क्या रखा है, फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करने से होगा क्या, मान लो कि जब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिख रखा है CH1 और FD, तो ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, समझने के लिए है कि जब CH1 ऑपरेट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा, जब FD ऑपरेट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। तो अब CH1 जब कंडक्ट कर रहा है तो अब देखिए CH1 से हम चले L पे और E पे, तो कंडक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, करंट भी पॉजिटिव वोल्टेज भी पॉजिटिव, और जब हम CH1 को टर्न ऑफ कर देंगे तो कंडक्शन जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होगा, इट मीन्स करंट पॉजिटिव और वोल्टेज 0। ओके, लेकिन जब CH2 को हम टर्न ऑन करेंगे तो आप देखिए CH2 को टर्न ऑन करने पे करंट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो यही रहेगा, क्योंकि ई सोर्स हमें मस्ट है, जब हमें रिवर्स कंडक्शन हो रहा है तो ई सोर्स यहाँ कनेक्टेड है, इट मीन्स VO हमें मिलेगा। ठीक है, और जब आप CH2 को अगेन टर्न ऑफ करेंगे तो इंडक्टर में स्टोर्ड जब CH2 आपका ऑन होगा तब इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी CH2 के थ्रू फ्लो होगी। ठीक है, क्योंकि अभी सोर्स से कनेक्शन नहीं है,
जैसे CH2 को आपने ऑन किया तो आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, करंट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है उस टाइम पर वो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो जो एवरेज लोड वोल्टेज है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। तो एवरेज लोड वोल्टेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट जो एवरेज लोड करंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर पावर फ्लो जो है वो सोर्स से लोड की तरफ होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा, और जब लोड से सोर्स की तरफ होगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। चॉपर CH1 एंड CH2 कभी भी साथ में कंडक्ट नहीं करेंगे, ये हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब ये दोनों साथ में कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप सप्लाई को वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। और इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हमें मोटरिंग मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 चॉपर और हमारे बचे हुए हैं, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।